बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूँ आपका होस्ट राव कयूम सईद। नाज़रीन, आज हम अपना लेसन का नेक्स्ट स्टेप टेंसेस पढ़ेंगे। आगे मज़ीद जो उसकी डिविजन्स हैं। आज का जो टेंस है वो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस की पहली ब्रांच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि मेंशन किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किस तरीके के साथ इसका हम डील आउट करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, और हम किस तरीके के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेंस को, पहचान क्या है, फ़िक्रा कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस कौन सा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया गया है कि प्रेजेंट यानी इसका मतलब जो होता है वो मौजूदा या हाल, और उसके बाद इंडेफिनेट मीन मुतलिक होता है, और नेक्स्ट जो टेंस मीन ज़माना होता है। यानी अब इसको मुकम्मल तौर पर हम कहते हैं कि फ़ेल हाल मुतलिक। अब इसकी जो डेफिनेशन है उर्दू के अंदर हम डेफिनेशन करते हैं जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि इजीली इसको समझा जा सके। तो इसकी डेफिनेशन मेंशन की गई तारीफ है कि ऐसा फ़ेल या काम जो मौजूदा ज़माने में सर अंजाम दिया जाए फ़ेल हाल मुतलिक कहलाता है। यानी जो रिसेंट टाइम के अंदर हम काम को परफॉर्म करते हैं हम उसको कहते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इंग्लिश के अंदर अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मेंशन की गई है, द एक्शन विच वी डू इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जो काम हम मौजूदा टाइम के अंदर ही सर अंजाम देते हैं, जो टाइम के अंदर जो रिसेंट टाइम जो चल रहा होता है, जो टाइम अब मौजूद है, जिस टाइम पे हम वो काम करते हैं उसको हम रिसेंट टाइम यानी मौजूदा टाइम यानी फ़ेल हाल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम कहते हैं। और जो उस टाइम के अंदर जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम कैसे पहचान करेंगे कौन सा सेंटेंस है, ये उर्दू में देखते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, हम उसको फ़िक्रे को कैसे पहचानेंगे। अब उसकी पहचानने के लिए हम मेंशन कर चुके हैं कि उर्दू फ़िक्रात में जो पहचान है वो किस तरीके से करते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में हम देखते हैं कि वर्ड होता है ता है, जो एंड्स पे होते हैं, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ और ते हो वगैरह ये अल्फाज आते हैं, तो हम इस चीज़ में श्योर होंगे कि ये सेंटेंस जो है वो फ़ेल हाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट अब स्टेप है कि इंग्लिश के अंदर हम इसकी कैसे पहचान करेंगे। अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस दिया गया हो, पेज के ऊपर कोई लिखा गया हो, कोई रिटन पीस ऑफ पेपर हो, हम बुक के अंदर डेली हम रीड आउट करते हैं, हम कैसे उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। तो उसके लिए पहचान करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके अंदर फेल की जो पहली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, हम वो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि उसके अंदर इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब वो इस्तेमाल नहीं होता। अब ये दो चीज़ें हैं जो इसकी मेन पहचान करने के लिए हमारे पास पाई जाती हैं, ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम इजीली इस टेंस को पहचान सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है कि फ़िक्रा बनाने का जो तरीका होता है, यानी फ़िक्रा बनाने का जो रूल होता है, स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो वो किस तरीके के साथ हम बनाते हैं सेंटेंस कि फ़िक्रा हमारा मीनिंगफुल हो, उसका मतलब क्लैरिफाई हो। नंबर एक, उसके अंदर सबसे पहले हम सेंटेंस में स्टार्ट में लगाते हैं सब्जेक्ट, यानी उर्दू में इसको हम कहते हैं फाइल। और फाइल किस चीज़ को कहते हैं, जो एक्शन कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, यानी जो काम करने वाला शख्स होता है, हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो उसके बाद लगाया जाता है फॉर्मेशन के अंदर, वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फेल की जो पहली हालत है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन पे क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ऑब्जेक्ट, यानी कि वो चीज़ जिसके ऊपर काम सरंजाम दिया जाता है। अब जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, यानी मैं एक्शन करने वाला हूँ।
अब उसके बाद क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये जो टीचिंग है, ये जो बोलना है, ये जो काम है, ये वर्ब है। अब थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस चीज पर पढ़ा रहा हूँ। अब जिस चीज के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड की मदद के साथ ही मैं पढ़ा सकता हूँ, यानी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम किया जा रहा है। अब वो जो जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। SVO फार्मूला भी इसके लिए सिंपली हम मेंशन कर देते हैं। ये एक इजी वे के अंदर याद करने का तरीका है कि SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा। अब उसके बाद है नोट फरमा लें कि अगर फाइल यानी सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो है ही, शी और इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं। और ये जो है ही इस्तेमाल किया जाए, ये प्रोनाउन है, यानी नेम की रिप्लेस पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ही जो प्रोनाउन यूज्ड फॉर मेल, मेल अगर कोई भी पर्सन है सेंटेंस के अंदर, अगर असलम, अकरम कोई भी नेम है, अगर हम सेकंड सेंटेंस उसी के बारे में लिखेंगे तो हम असलम अकरम का नेम की बजाय हम ही मेंशन करेंगे, ताकि हमारा सेंटेंस जो होगा वो मीनिंगफुल हो। उसके बाद है शी, शी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फीमेल के लिए, लेडीज के लिए। तो शी जो है वो प्रोनाउन है यूज फॉर फीमेल, यानी फीमेल औरतों के लिए हम प्रोनाउन जो इस्तेमाल करते हैं वो शी इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन है कि इट जो है, अब इट जो इस्तेमाल करते हैं हम प्रोनाउन, वो इस्तेमाल करते हैं फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो बेजान चीजें होती हैं हम उन चीजों के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि नोट था कि अगर फाइल थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो फेल की पहली फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या es का इजाफा करते हैं। यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मेंशन किया गया, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर बनाया गया होता है, तो उसके अंदर अगर वर्ड इस्तेमाल किया जाए ही, यानी वो स्कूल जाता है, तो हम यहाँ पे ही मेंशन करेंगे क्योंकि एक्शन जो करता है वो ही है, वो है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी एक्शन क्या है, वो जाता है, यानी गो है। अब गो के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट वन पे आखिर में अगर जिस वर्ड के आखिर में ओ आता है, जैसे गो मेंशन किया गया है, तो उसके साथ हम es का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गोस, GOES, गोस इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इसको एलैबोरेट भी कर दिया गया है, s और es किस चीज के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो es जो वर्ड है, ये स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये जो वर्ड के आखिर में अगर रूट वर्ड कोई भी है, उसके आखिर में अगर ch वर्ड आते हैं, तो हम उसके आखिर में लास्ट में तो हम उसके es का इजाफा करते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो। तो जैसे ch है तो वर्ड फॉर एग्जांपल बेंच है, रूट वर्ड, लास्ट में आप देखते हैं कि ch वर्ड मेंशन किया गया है, तो हम इसको अगर सेंटेंस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बनाते हैं, तो हम बेंच को बेंचेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ch जो कंडीशनल वर्ड थे जो हमारे पास मौजूद है ch, तो हम उसके आखिर में es का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है sh। अब sh अगर वर्ड के आखिर में अगर sh होगा, तो हम उसके आखिर में भी es इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 डबल s। अब ये लिखा हुआ है पास, अब पास लास्ट टू वर्ड्स हैं, ये जो क्या है डबल s हैं, यानी ये जो सिलेबस है ये डबल s इस्तेमाल किए गए हैं। तो हम इसके जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है, तो हम उसके साथ es इस्तेमाल करेंगे, डबल s के साथ es इस्तेमाल करेंगे अगर सब्जेक्ट में ये तीन चीजें हों। और एक और चीज जो मेंशन की जाती है वो है एक सिंगुलर नेम, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी शख्स का, किसी चीज का, और किसी भी जगह का नेम इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 x। अगर वर्ड के एंड पे हम x वर्ड अगर फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसको ऐसे मेंशन करते हैं, जैसे कि बॉक्स मैंने मेंशन किया हुआ है कि रूट वर्ड ये बॉक्स है, तो हम इसके लास्ट में es का इजाफा करेंगे।
लास्ट वन जो गो है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लास्ट वर्ड ओ है जिसके आखिर में, जैसे कि गो है तो हम उसके लास्ट में ई एस इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज थी वो एस रह जाता है। अब एस जो वर्ड है, अब इनके अलावा जो वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हों तो हम उसके आखिर में एस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्कूल है एक, अब एक जगह का नाम है स्कूल, लेकिन अब हम कहते हैं स्कूलों ज्यादा सारे हो जाए तो हम उसके आखिर में जस्ट एस मेंशन कर देते हैं, इसको प्लूरल बनाने की खातिर, यानी एक से ज्यादा स्कूल है ये। अब उसमें क्वांटिटी अगर बता दी जाती है, अगर 2 स्कूल है, 3 स्कूल है, 4 स्कूल है, तो वो उससे पहले मेंशन कर दिया जाए 2 स्कूल्स, 3 स्कूल्स, 4 स्कूल्स। अब ये जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि क्या उसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, उर्दू में उसका उर्दू फिक्रात की पहचान क्या है, इंग्लिश फिक्रात की पहचान क्या है, और फिक्रा बनाने का तरीका क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और किस तरीके के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया है, मेंशन भी कर दिया है। तो ये था नाजरीन आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा R.Q क्रिएशंस, और कमेंट्स में अपनी आराय दें ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए पेश कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।